अधीशा वेद। क्या मामला है, क्या समस्या हो गई आपके साथ? हमको बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने दिए जा रहे हैं। बोल रहे हैं आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है और इस वजह से आप बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दोगे। और हमें कोई चीज़ का पहले हमें कोई सूचना भी नहीं दी, ना हमारे पेरेंट्स को कोई सूचना दी गई कि आपके वो रोक सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम देने की वजह से। हमारे 3 तारीख से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे, तो हमको 2 तारीख को बताया गया कि हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और एक दिन बाद फिर तुरंत हमको बता दिया कि अब बोर्ड से लेटर आ गया है कि अब आप बोर्ड के एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा। और हमने मेडिकल भी लगाया था, हमारा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से हम 2 महीने स्कूल नहीं जा पाए थे। लेकिन उन लोगों ने वो मेडिकल लगाया कि नहीं लगाया ये भी नहीं पता है, और वो लोग कह रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई है, इस वजह से सीबीएसई ने आपको एग्ज़ाम देने से रोक दिया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं कि ये हम लोगों के साथ गलत क्यों हो रहा है और हम लोगों को एग्ज़ाम देने से क्यों रोका जा रहा है। बाकी बच्चे हैं, उनकी भी अटेंडेंस शॉर्ट थी बट उनका मामला दबा दिया गया। सिर्फ हम ही 4 बच्चों को क्यों स्कूल वाले टारगेट बना रहे हैं। जी। और हमको पहले दिन से ही, जब हम ऑपरेशन के बाद हम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे, हम बैठ भी नहीं पाते थे, फिर हम स्कूल जाना बुलाया ज़बरदस्ती, तो उसी दिन से हमसे और हमारे पेरेंट्स से बार बार बोलते हैं कि आप अपनी बच्ची को ड्रॉप करा दीजिए, आप उसको ड्रॉप करा दीजिए और हमारा रिजल्ट बिगड़ेगा, हमारा प्रमोशन रुका जाएगा क्योंकि 100% रिजल्ट नहीं आएगा। और बार बार बोलते हैं आपकी बच्ची वीक है, आपकी बच्ची वीक है, और पढ़ाते कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रहते हैं, कोई भी टीचर क्लास में नहीं आता है, सब 2 मिनट को आते हैं और वापस चले जाते हैं, पूरा दिन बर्बाद जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि अटेंडेंस आपकी शॉर्ट है और आपको एग्ज़ाम नहीं दिए जाएगा। किसका कहना है, कौन कहता है ऐसा? ये हमारे फिजिक्स वाले सर कहते हैं, आर.के. त्रिपाठी जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेशन हेड डिपार्टमेंट के हेड हैं, और प्रिंसिपल सर कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं लिखित में दे सकता हूँ कि हाँ हम पास नहीं होंगे एग्ज़ाम में, इस वजह से हमको एग्ज़ाम नहीं देने दिए जाएंगे। पहले से कैसे कह सकते हैं कि आप पास होंगी नहीं होगी? किसने कहा ये बात हमारे फिजिक्स वाले टीचर एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के हेड आर.के. त्रिपाठी सर ने कहा है, और प्रिंसिपल एस.के. शर्मा जी ने भी यही कहा है। और 1 महीने से रोज़ हमारे पेरेंट्स को 3-3 बार स्कूल कैंपस में बुलाते हैं और हर बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप बच्ची को ड्रॉप करा दीजिए, आपका निर्णय गलत हो जाएगा, आपकी बच्ची फेल हो जाएगी। और हम पे बहुत प्रेशर बनाते हैं, पूरी क्लास के सामने हमको गलत गलत चीज़ें बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप की तो हराम की आ रही है, तुम्हें क्या करना है पढ़ के। ये कौन कहता है ऐसा? ये हमारे टीचर्स कहते हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? हमारे पिताजी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महरौनी में प्रोफेसर हैं और माताजी जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं। इसके बाद भी वो ऐसे शब्द बोलते हैं कि जब पढ़ा लिखा परिवार है। दोनों माँ बाप मास्टर हैं, क्या करना है पढ़ लिख के, रख जाएंगे अच्छे 1-8 करोड़ रुपए, तो हराम की आ रही है, पढ़ लिख के क्या करोगे। आप कौन है मैम? मैं अधीशा वेद की मदर हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हैरेस कर दिया है केवी विद्यालय ने, केंद्रीय विद्यालय ने। और हमारी बच्ची को ऐसा नहीं है अभी, वो तो काफ़ी समय से टारगेट कर रहे हैं। हमने काफ़ी ओरली जाके कंप्लेंट की सर को, जी। प्रिंसिपल सर को, कि सर आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो मैं जानती हूँ। तो मुझसे जी मैं कर लूँगा, मैं बोल दूंगा। टीचर अगर बच्चा ना क्लास में पूछता है टीचर से कुछ, तो कहते हैं कि अभी नहीं अधीशा, अब मेरे रूम में आके पूछना, जब फ्री हो तो मेरे रूम में आके पूछना। तो ये चीज़ मैंने ओरली भी प्रिंसिपल को बोली है कि आपके यहाँ के टीचर इस तरीके से बोलते हैं कि हमारे रूम में आके पूछना, बच्चा रूम में आके क्यों पूछे, आप वहाँ पे सोल्यूशन कराइए ना। उन्होंने ठीक है ऐसा बोला है, ठीक है मैं देखता हूँ, ऐसे करके उन्होंने बात को वहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद टारगेट ही अधीशा को बना लिया गया टीचर्स द्वारा। कौन टीचर ऐसा कहते कि मेरे रूम में आके मुझसे पूछा करो? A.K. त्रिपाठी सर है, आपको पता है, और आर.के. त्रिपाठी है, और साइंस वाले एक निकल गए, यहाँ से चले गए हैं हाल ही में, आपको क्या नाम उनका, संदीप करके सर, उनकी तो बहुत ही कंप्लेंट थी, तो वो भी सर हैं। और इतना गंदा स्कूल का माहौल है, मैंने कई बार जाके प्रिंसिपल सर को बोला सर ऐसा होता है, अधीशा ये बोल रही थी, अधीशा ने ये बताया, तो उन्होंने डायरेक्ट टारगेट अधीशा को बनाया कि आपकी लड़की ये करती है। अब ये बोलते हैं कि आप हराम की कमाई आ रही है आपके घर में, क्या हराम की, ये टीचर्स को शोभा देता है कि ये हराम की कमाई आ रही है हमारे यहाँ?
साल भर से हमारे यहाँ कोई आप तो chemistry बैठ के teacher खाना, नहीं है। आपके यहाँ आप बैठ के खाना, आपके माता पिता तो करोड़ों कमा के रखते हैं, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? इस तरीके से वर्डिंग स्कूल में बोले गए हैं। आप उनका वीडियो कैमरा स्कूल का ओपन कराइए कि हम 1 महीने के अंदर कितनी बार उनके कैंपस में गए, क्योंकि बेटी की सर्जरी थी तो हस्बैंड हमारे अंदर कैंपस तक छोड़ने जाते थे, उसका बैग लेके ऊपर रखने और ऊपर से नीचे लेके उसको लेते समय भी आते थे। आपने एक बार भी हमको नहीं बताया कि हमारी बेटी की अटेंडेंस शॉर्ट है, और हमने आपको 70 डेज का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है। और मेरे पास इनके त्रिपाठी जी का, इनकी मीना मैम जो बायो टीचर हैं, और इनके क्लास टीचर समर शुक्ला सर, तीनों को व्हाट्सअप किया है इसकी सर्जरी के लिए। उन्होंने टेक केयर बेटा, सबने इनको बेस्ट विशेष भेज दी हुई है और आप अपना ख्याल रखो। मैं 20 नवंबर को इसको लेके विथ ड्रेसिंग, आप वीडियो खुलवाइए और देखिए, मैं इसको लेके कैंपस गई कि इस कंडीशन में है, क्या हम लाके बोर्ड के पेपर हैं तो लाके भेज सकते हैं। प्रिंसिपल साहब जो हैं गार्डन में घूम रहे थे, उन्होंने हमको वहीं से, इवन उन्होंने आके अदीसा से ये तक नहीं पूछा कि बेटा आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने कह दिया ओके ओके आप क्यों लेके आए हैं, आप ले जाइए वापस, ओके ओके आप ले जाइए वापस। अभी भी जब ये जाती है तो कहते हैं वो ठीक है, वरना रेस्ट कराइए, काउंसलिंग कीजिए बच्चे की, रेस्ट कराइए बच्चे को। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। प्रिंसिपल सर ने कहा है कि मेरा अगर बच्चा हमारे स्कूल का बच्चा परफॉर्म सही नहीं करता है तो प्रिंसिपल को भोगना पड़ता है, डिमोशन हो जाएगा। तो आप ये बताइए, प्रिंसिपल और टीचर आपने अपना काम सही से नहीं किया, आपने क्लास में नहीं पढ़ाया, उसके बाद आप कहते हैं हमारा डिमोशन हो जाएगा। आप अपनी डिमोशन की वजह से हमारे बच्चों को जो उनकी पूरी 1 साल बर्बाद करते हैं। कोविड में आप ये बताइए, कोविड में कितना गवर्नमेंट ने बच्चों को सहयोग किया? आप बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, आप उसकी मेडिकल कंडीशन को नहीं देखेंगे। आपके स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का पूरे साल से कोई टीचर नहीं है। फिजिक्स का एक टीचर आया था, अभी जो है फिजिक्स वाले सर जो हैं वो लैब ले जाके बच्चे छोड़ देते हैं, आज तक किसी लैब में ले जाया नहीं गया। अभी प्रैक्टिकल थे, 2 दिन पहले लैब में ले जाया गया, उसको सारी फाइलें बनवाई गई, उसको सारे टॉपिक दिए गए कि आपको इस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिकल है, इस टॉपिक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के 1 दिन पहले आप हमको बताते हैं कि आपकी बच्ची नहीं बैठ पाएगी। मैंने 27 तारीख को इन्हें मुझसे मीटिंग की है, उसके बाद में 28 को मेरे हस्बैंड इनसे मिले हैं, उसके बाद बच्ची जितने दिन भी गई इनसे मिली है, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा आपके बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट है। हमेशा ये बोला आप ड्रॉप करा दीजिए, वो वीक है क्योंकि वो एब्सेंट रही है। तो हमने कहा सर से बोला, सर मैंने ट्यूटर लगा, मैंने घर में उसको लेट के जो मैंने उसको पढ़ाई कराई है। आपको बताया इन्होंने एक और टारगेट किया, इन्होंने कहा ये मेरे क्वेश्चंस हैं। अब ये क्या क्वेश्चन जो पेपर इन्होंने 2 बना के दिए हैं शेड पेपर, तो क्या ये बोर्ड से लेके आए हैं? तो इन्होंने केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को 2 शेड पेपर तैयार किए हैं कि ये 39 क्वेश्चंस हैं और वो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, आप 70-80% आपके आ जाएंगे। बच्चे ने उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं 4 डेज बाद आपके फर्स्ट पेज का जो है टेस्ट लूंगा। मेरी बेटी ने फर्स्ट पेज पूरा तैयार किया, आपने टेस्ट लिया, आपने सेकंड पेज का दिया। सेकंड पेज का देने के बाद उसको जब 11 मार्क्स आए तो कहने लगे ओ ये तो वीक है। तो हमने प्रिंसिपल सर को बोला सर त्रिपाठी सर ने वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करके इन्होंने टिक लगाए हुए हैं कि ये कल ये आएंगे, मैं जो टेस्ट लूंगा इसमें ये आएंगे क्वेश्चंस, और उन्होंने वो नहीं दिए सर, दूसरे क्वेश्चन दिए। बोले सीनियर टीचर ऐसा करें, ऐसा ही किया है। डे 1 से जितने बच्चे हैं उनके, जो कहते हैं ना कुछ टीचर्स के बच्चे होते हैं फेवरेट, उन बच्चों से उसको इतना उसको कहना ना, अरे अधीशा नहीं कर पाओगी, अरे अधीशा नहीं, ड्रॉप कर दो ना। मैंने भी ड्रॉप किया था, बोले ये तो आप कोई ट्रेनिंग करेंगे, तैयारी करेंगे तब भी ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको बताएं ये क्राइम है अगर बच्चे को आप बोलते हैं कि बच्चा वीक है, बिल्कुल है ना। और ये बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। इवन उन्होंने हमसे बात करने मना की। परसों हमने उनसे बात की, पर्सनली मैं उनके घर गई, रिक्वेस्ट किया। मैं इधर आई स्कूल से, मेरी बच्ची ने दोनों गेट बंद करके अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। अगर कुछ हो जाता उसका जिम्मेदार कौन है, त्रिपाठी जी हैं या प्रिंसिपल हैं। और आगे भी भविष्य में मेरी बेटी को कुछ होता है, ऑलरेडी वो इतने बड़े सर्जरी से गुजरी है, आगे भी कुछ होता है तो मैं इसका ब्लेम प्रिंसिपल केवी ललितपुर और त्रिपाठी जी को ही ब्लेम करूंगी। और मैंने ये सारी बात बोली है प्रिंसिपल को, लेकिन प्रिंसिपल किसी बात को सुनने तैयार नहीं। कल मैं गई तो इतना मिसबिहेव किया, इवन बैठने को भी नहीं बोला। हमेशा जाते थे तो आइए बैठिए, बैठने को भी नहीं बोला। प्रिंसिपल तो उठ के चले गए।
हमको अर्जेंट स्कूल से बुलाया गया, अर्जेंट आइए, लेटर आया है वो देना है। हम पहुंचे स्कूल 3 बजे, इसके पहले 3 बजे पहुंचे तो कहते हैं ये लेटर है, आपकी बेटी को नहीं बैठने दिया। सर हम किस बेस पे नहीं बैठने? बोले अटेंडेंस शॉर्ट है। हमने कहा आपने इसके पहले नहीं बताई। कहने लगे मुझसे बात मत कीजिए, त्रिपाठी जी कह ले वो प्रिंसिपल जाने फंसेगा तो प्रिंसिपल फंसेगा। और केमिस्ट्री टीचर, बाकी टीचर बच्चों से ऐसी बात करते हैं जो उनको करनी भी नहीं चाहिए। वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सारे बच्चों की क्लास खत्म होने के बाद टीचर से बच्चे कह रहे हैं गुड नाइट सर, थैंक यू सर। तो सर कह रहे हैं काहे की गुड नाइट, हमारी थोड़ी ना शादी हुई है। और ऐसी ऐसी बातें करें, क्लास में बताते हैं कि हमारी इतनी गर्लफ्रेंड रही है, हमारे इतनी जगह रिश्ते चल रहे हैं। तो यही बात जाके अदीशा ने प्रिंसिपल को बताई थी, ये बात मैंने जाके प्रिंसिपल को बताई थी कि आपके जो केमिस्ट्री टीचर हैं इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके से टॉकिंग करते हैं। तो उन्होंने ये टारगेट जो है बच्चों को ले लिया। क्या नाम सर का? अंकित जैन। अंकित जैन, उनको रेस्टिकेट भी कर दिया गया, उनकी काफी कंप्लेंट थी। उसके बाद कोई टीचर नहीं आया और आज तक केंद्रीय विद्यालय ललितपुर में कोई भी केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। हर टीचर 2 महीने आता है, फिर भग जाता है, फिर उसको भगा देते हैं। और फिर आखिर में हम लोगों को बोला कि आपको बायो वाली मैडम केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। अब बायो वाली मैडम केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगी, उनसे भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्राइमरी की मैडम जो 1st, 2nd, 3rd क्लास को पढ़ाती हैं उनसे कहा कि आप बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाइए। सर वो भी किताब से देख देख के नोट लिख के लाती थी, उससे उनने थोड़ा कराया। उसके बाद फिर वो मैडम को भी उनने हटा दिया। उसके बाद एक मैडम फिर आई हैं, उन मैडम को सर वो बोल नहीं पाती थी, वो बच्चों से उन्हें बात करना भी नहीं आता था। वो ठेठ बुंदेलखंडी गांव की भाषा में बोलती थी, उनको स्पेलिंग नहीं लिखना नहीं आती थी, बच्चे हम लोग बताते थे उनको। और ये सब होने के बावजूद जब रिजल्ट खराब आता है तो कहते हैं आप वीक हैं, आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। और उन्होंने बहाना बना दिया है अटेंडेंस को। और हमने मेडिकल भी दिया प्रॉपर तरीके से, और हम स्कूल भी गए। स्कूल में जाके उन्होंने हमें देखा भी कि हमारी इतनी बुरी हालत है, अभी भी हम सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, ना हम जमीन में बैठ सकते हैं। और हमारी पिछले 3 महीने से कंटिन्यू ड्रेसिंग हो रही है और हमें हर 15-20 दिन में डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता है, पर इसको भी वो नहीं मान रहे हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र विक्रम वेद है। क्या कहना चाहते सर, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है, मेरी बच्ची जो है केंद्रीय विद्यालय ललितपुर में पढ़ती है जी, कक्षा 12वीं की छात्रा है। और उसको क्या है कि बीच में जो है उसको एक पाइलोनेटल साइनसिस करके डिसीज़ हुई थी, जिस कारण उसकी ओपन सर्जरी हुई और वो लगभग 3 महीने तक बेड पे रही। हमने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट उनको दिया और प्रिंसिपल से कहा, तो प्रिंसिपल ने वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया। और उसके बाद आज की डेट में ये है कि वो परीक्षा में बैठने से मना कर रहे हैं। और हम लोग हमसे ये पहले तो ये बोलते रहे कि आप जो है इसको ड्रॉप करा दीजिए, बच्ची को ड्रॉप करा दीजिए। और एक हैरिसमेंट तरीके से बच्चे को हैरिस किया गया और मुझे हैरिस किया गया। मुझे बार बार कई बार मुझे स्कूल बुलाया गया, बार बार मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी बच्ची को टॉर्चर किया गया RK त्रिपाठी द्वारा और प्रिंसिपल द्वारा। और ये बार बार ये कहा गया कि बच्ची आपकी कमज़ोर है, जबकि ये मेडिकल ग्राउंड पे हमने जो सर्टिफिकेट दिया है ये बोला गया है कि अटेंडेंस शॉर्ट है। अटेंडेंस शॉर्ट में हमारी बच्ची की अटेंडेंस जो है, जो लिख रही है केंद्रीय विद्यालय, वो लिख रहे हैं 157 दिन जो है वर्किंग डेज हैं। और 157 दिन में हमारी बच्ची 63 दिन जो है विद्यालय में उपस्थित रही। और उसका मैंने 70 दिन का मेडिकल वो सम्मिलित किया विद्यालय को। ये दोनों मिला के लगभग जो है 33 दिन होते हैं मेडिकल, और 63 दिन मिला के 133 दिन होते हैं जो बच्ची का अटेंड। और जिस दिन से हमने मेडिकल सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन दी उससे आज तक हमारी बच्ची रेगुलर है। उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि आपकी बच्ची की जो है शॉर्ट अटेंडेंस के कारण आपकी बच्ची को CBSE जो है मना कर रहा है, जबकि CBSE कभी किसी को एग्ज़ाम से मना नहीं करती है। CBSE जो है, इन्होंने खुद CBSE से पूछा है, CBSE ने विद्यालय से नहीं पूछा, इन्होंने CBSE को बताया है कि इस बच्ची को जो है एग्ज़ाम से रोका जाए। और उसका जो है जब उसका लास्ट दिन जब बायो का प्रैक्टिकल था, हम लोग रोज जाते रहे तब तक नहीं कहा गया। जब बायो का प्रैक्टिकल था उस दिन उसे प्रैक्टिकल से रोक दिया गया। और उसे जो है रोकने के बाद तब बताया कि वो आपकी बच्ची की अटेंडेंस शॉर्ट है, आप तो ड्रॉप ले लीजिए। कई बार ये ड्रॉप का शब्द लेके हमारी बच्ची काफ़ी हैरेस हुई। हम लोग घर में आए, हम लोग दोनों लोग बाहर जॉब करते हैं, तो बच्ची कमरे में बंद थी और रो रही थी
इस तरीके की घटनाएं हम लोग हमारे बच्चों के साथ हो रही हैं केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल और उनके जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हैं आर.के. त्रिपाठी के द्वारा। इस विषय में आपने किसी उच्चाधिकारी को अवगत कराया या एप्लीकेशन दी? क्या देने जा रहे हैं? अब देने जा रहे हैं। अभी हम लोग सभी जो है हमारी बच्ची के साथ 3-4 छात्र और हैं, तो उन सब के पेरेंट्स के साथ हम लोग अभिभावक के साथ डीएम साहब को एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, उनको अवगत कराने जा रहे हैं और उसके आगे हम और उच्च अधिकारियों को भी सूचित करेंगे।